बताऊंगी, पर अभी के लिए मैं तुम्हें मेहमानों के बारे में एक डरावनी कहानी सुनाती हूँ। एक वक्त की बात है, एक लड़की हुआ करती थी और उसका नाम था रेड राइडिंग हुड। Red Riding Hood. वो कभी कभी राइडिंग हुड पहना करती थी, पर अब वो बस एक रेड हैट पहनती थी, सर्दियों में और गर्मियों में भी। एक दिन उसकी मम्मी ने उसे मजेदार नाश्ते के साथ उसकी बीमार दादी से मिलने भेजा। तो उस लड़की ने नाश्ते से भरी टोकरी उठाई और अपने रास्ते निकल पड़ी। वो जंगल के रास्ते से जा रही थी और टोकरी वाले नाश्ते की खुशबू इतनी अच्छी थी कि लड़की ने खुद से कहा, मैं कहीं बैठकर बस थोड़ा सा नाश्ता खा लेती हूँ। तभी कोई तो लुढ़कता हुआ उसके पास से गुजरा और बूम, सामने वाले पेड़ से टकरा गया। सोचो तो वो कौन था? वो था जिंजरब्रेड हेड। वो वहीं बैठे अपना सिर हिला रहा था। वैसे वो पूरा ही हिल रहा था क्योंकि उसके पास सिर्फ सिर था, न पैर थे न हाथ। रेड राइडिंग हुड ने उसे उठाया और जिंजरब्रेड ने उसे एक इंसान की तरह ही कहा, प्लीज मुझे मत खाना नन्ही बच्ची, और मैं तुम्हारे लिए एक खाना खाऊंगा। भला कोई तुम्हें क्यों खाना चाहेगा? तुम जंगल के गंदे रास्तों पर लुढ़क रहे थे। मैं तुम्हें अपनी दादी के पास ले चलती हूँ, शायद तुम उनके कुछ काम आ सको। रेड राइडिंग हुड ने जिंजरब्रेड हेड पर से धूल हटाई और उसे टोकरी में रख दिया। बिग बैड वुल्फ जो पास की झाड़ियों में छिपा था, उसने सब सुन लिया। उसने सभी को खा जाने का फैसला किया, लड़की, दादी और गंदे से चिंजी को भी। दादी अपने घर पर आराम कर रही थी। उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ जब किसी ने दरवाजा खटखटाया। कौन है? दादी ने पूछा। मैं आपकी पोती रेड राइडिंग हुड आपसे मिलने आई हूँ, बिग बैड वुल्फ ने घुर्राते हुए कहा। ओह, लगता है मेरी बेचारी पोती भी बीमार है। उसकी आवाज तो बड़ी ही मीठी थी, पर अब लगता है जैसे उसका गला बैठ गया है। दादी को ऐसा ख्याल आया और फिर उन्होंने कहा, दरवाजे के पास लगी रस्सी को खींचो मेरी बच्ची और दरवाजा खुल जाएगा। वुल्फ ने ठीक ऐसा ही किया। दरवाजा खुल गया और उसके बाद जो हुआ वो बहुत भयानक था। बिग बैड वुल्फ दादी को छत से निकल गया और उसने उनका चश्मा और टोपी बाहर निकाल दी। बिग बैड वुल्फ मन ही मन खुश हुआ और फिर रेड राइडिंग हुड का इंतजार करने लगा। उसने बीमार दादी होने का नाटक किया, उनकी जगह पर लेट गया, खुद पर उनका कपड़ा डाल दिया, उनकी टोपी और चश्मा पहन लिया और फिर उसे किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। कौन है? बिग बैड वुल्फ ने पूछा। मैं आपकी पोती रेड राइडिंग हुड हूँ, आपसे मिलने आई हूँ। दरवाजे के पास लगी रस्सी खींचो और दरवाजा खुल जाएगा, बिग बैड वुल्फ दादी ने कहा। बच्ची अंदर आ गई और उसने जिंजरब्रेड हेड वाली टोकरी को फर्श पर रख दिया। जब उसने अपनी दादी को देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो बेचारी बहुत ही बीमार लग रही थी। उनका चेहरा काला पड़ गया था और बालों से भर गया था। रेड राइडिंग हुड पास पड़ी छोटी कुर्सी पर बैठ गई और कहा, प्यारी दादी, आपको क्या हुआ है? आपके हाथ कितने बड़े हैं। तुम्हें अच्छी तरह गले लगाने के लिए मेरी प्यारी बच्ची। फिर बिग बैड वुल्फ दांत दिखाकर मुस्कुराया। प्यारी दादी, आपके दांत कितने बड़े हैं। तुम्हें अच्छी तरह खाने के लिए, बिग बैड वुल्फ गुर्राया और रेड राइडिंग हुड को निकल गया। ये देखकर जिंजरब्रेड हेड डर गया और उसकी चीख निकल पड़ी। उसने टोकरी के बाहर छलांग लगाई और बिग बैड वुल्फ ने उसे एक बॉल की तरफ पकड़ लिया और उसे भी निगल गया। बिग बैड वुल्फ बेड पर दर्द के मारे रो रहा था। उसने कुछ ज्यादा ही खा लिया था। तभी तो उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। उसका पेट एक गुब्बारे की तरह फूल गया था। वो एक बड़े गोले जैसा बन गया था और बूम, वो फट गया। सब बाहर आ गए, दादी, बच्ची और चिंजी भी। दादी और पोती खुशी के मारे नाचने लगे और जिंजरब्रेड हेड जल्दी से खिड़की के पास गया और उससे बाहर कूदकर वहाँ से भाग गया। वो जंगल के रास्ते से लुढ़कते हुए जा रहा था और उसे मिली स्लाई फॉक्स। जिंजरब्रेड हेड ने उसे अपना गाना सुनाया, पर फॉक्स ने उससे कहा, मैं बहुत ही बूढ़ी हूँ, मुझे कम सुनाई देता है। अगर तुम आकर मेरी नाक पर बैठ जाओ तो मैं तुम्हें अच्छे से सुन पाऊंगी। जिंजरब्रेड हेड स्लाई फॉक्स की नाक पर बैठकर गाने लगा। फॉक्स ने अपना मुंह खोला और बूम, वो उसे खा गई। वो उस जिंजरब्रेड हेड के लिए एक सबक था। वो एक बार पहले खाया जा चुका था, है ना? तो फिर उसे किसी अनजान फॉक्स की नाक पर बैठने की क्या जरूरत थी? रेड राइडिंग हुड ने भी एक सबक सीखा था। हमें जंगल में मिलने वाले अजनबियों को नहीं बताना चाहिए हम कहाँ जा रहे हैं, पर जरूरी सबक ये है कि हमें अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते रहना चाहिए। अगर आप एक वुल्फ देखें तो समझ जाना कि वो आपकी दादी नहीं है।